हाथ से जो है इसे बीज पत्र को रगड़ देना है। जब बीज पत्र को आप रगड़ देंगे ना तो इसके दो भाग हो जाएंगे। उसके बाद जो है इसको आपको पानी में भिगो देना है 12 से 24 घंटे के खत में ही कर रहे हैं तो लगभग 15 से 18 हजार रुपए प्रति एकड़ जो है मजदूरी वगैरह मिला के जो है लागत आ जाएगी। और अब बात आती है कि मार्केट में इसका प्राइस क्या मिलने वाला है। देखिए अभी हमारे यहाँ जो हरी धनिया है उसकी डिमांड है तो आपका जो पौधा है वो लगभग 20 दिन की अवस्था पे पौधा आपका आने पे लगभग इतना बड़ा हो जाएगा। 5 से 6 पत्तियां जब इसमें आ जाएं तब इसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आपका जो पौधा जो है जब इतना बड़ा हो जाए तब आपको उसमें ये करना है कि आपको जो है किसान भाइयों एनपीके डालने के बाद 20 दिन की अवस्था पे आपको 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 किलो यूरिया लेना है, उसको डाल देना है। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, उससे जो है इसका वृद्धि विकास जो है काफी तेज हो जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आज हम खड़े हुए हैं हरी धनिया के खेत में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में हरी धनिया की खेती। अगर आपका जमाव कम होता है, अगर आपकी पत्ती पे रोग आ जाते हैं, अगर आप सही वृद्धि और विकास नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 100% जमाव का तरीका बताने वाले हैं, तेजी से ग्रोथ करने का तरीका बताने वाले हैं और रोग कैसे न लगे वो तरीका बताने वाले हैं। और वीडियो के अंतिम में ऐसे 5 तरीके बताने वाले हैं जिससे न सिर्फ आपका उत्पादन इस तरीके से अच्छा हो जाएगा बल्कि आप मार्केट से काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। देखिए मिट्टी में कौन सी मिट्टी में खेती करें, सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। आप बलुई मिट्टी में धनिया की खेती कर सकते हैं, आप दोमट मिट्टी में कर सकते हैं, आप कोई सी अभी ऐसी मिट्टी जिसमें बीज का अच्छे से जमा हो सकता है वहां पे आप धनिया की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं हरी धनिया की वैरायटी की। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे धनिया की फसल है, बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। एक पौधे में आपको बहुत सारी पत्तियां और बहुत सारी शाखाएं देखने को मिलती है। तो देखिए गर्मियों में आमतौर पर जो है हाइब्रिड धनिया की डिमांड होती है तो आप हाइब्रिड की जो है आप नामधारी की ले सकते हैं। आप तमाम तरह की स्क्रीन पे आपको ये सारी वैरायटी दिखाई दे रही है, ये सारी हाइब्रिड वैरायटी है। ध्यान आपको ये रखना है गर्मी में आप ऐसी वैरायटी का चुनाव कीजिए जो कि न सिर्फ गर्मी को सहती हो बल्कि उसमें जो है गर्मी से होने वाले जो रोग हैं वो भी आपकी वैरायटी पे ना आते हो। तो ये सारी वैरायटी आप इनमें से कोई चुनाव कर सकती हैं या फिर हमने आपके लिए जो है किसी अच्छी वैरायटी की जो है नीचे लिंक दिया है तो आप वहां से उसका चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। जब आप 1 से 2 बार गहरी जुताई कर लीजिए उसमें जो है आप 1 एकड़ में 8 से 10 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद के अलावा जो है आप 30 से 40 किलो एमओपी पोटास यानी म्यूरेट ऑफ पोटास और 40 से 50 किलो जो है आप डीएपी डाल सकती हैं। इसको डालने के बाद आखिरी जुताई के समय आप ये खाद डाल सकते हैं। 1-2 बार जो है कल्टीवेटर जुताई कर दीजिए, 1 बार रोटावेटर जुताई कर दीजिए। अब आपका खेत जो है वो लगभग तैयार हो गया। उसके बाद बात आती है बेड बनाने की। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आधे खेत में जो है हमने हार्वेस्टिंग कर ली है और आधे में बाकी है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ऐसे आपको बेड बनाने हैं। बेड अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की तो ये सेंटीमीटर में लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर चौड़ा बेड है। और अगर हम इसके जमीन से ऊंचाई की बात करें, जमीन से लगभग आपको 10 से 12 सेंटीमीटर जो है ऊंचा देखने को मिलेगा। तो जमीन से ऊंचाई 10 से 12 सेंटीमीटर, बेड की चौड़ाई जो है 20 से 25 सेंटीमीटर। अब इस पे जो है बीज की बुआई होगी। देखिए बीज की बुआई की मैं आपको बताऊं बीज उपचार के बारे में। सबसे पहले आपको बीज को क्या करना है, आपको हाथ में लेना है, हल्के हाथ से जो है इसे बीज पत्र को रगड़ देना है। जब बीज पत्र को आप रगड़ देंगे ना तो इसके 2 भाग हो जाएंगे। उसके बाद जो है इसको आपको पानी में भिगो देना है 12 से 24 घंटे के लिए। उसके बाद जो है आपको बुआई करनी है। तो देखिए आमतौर पर बुआई की जो दूरी है वो सर्दियों में अनुपात में रखते हैं, गर्मी में जो है अनुपात नहीं रखा जाता है। गर्मी में जो है पौधे की जो बुआई है वो बहुत ज्यादा पास की जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सही तरीके गर्मी में बुआई क्या होगा। देखिए ये बेड है और ये यहाँ पे लाइन है। तो यहाँ पे बोया कैसे जाता है कि ये देखिए ऐसे ऐसे पौधे पास में बुआई होती है यहाँ से, और बीच में बेड पे बुआई नहीं होती है। किनारे आपने बुआई की, किनारे में आपको दिखाना चाहूंगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो है ऐसे ही पूरे बेड पे बुआई कर दी गई है। और अगर एक बार मैं आपको पूरा खेत दिखाऊं ना तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा पौधे आते हैं। जब पौधे ज्यादा आते हैं तो उसमें जो है, क्योंकि देखिए सर्दियों में क्या है शाखाएं निकलती हैं, विकास तेजी से होता है। गर्मी में ऐसा नहीं होता। गर्मी में एक ही पौधा होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पत्तियां निकली। एक ही पौधे में 10 पत्तियां निकली। एक पौधे की जो कीमत है वो 5 से 6 रुपए हो जाती है। तो आप समझिए कि कितने सारे पौधे होंगे उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको बुआई कर देनी है। बात आती है कि तेजी से वृद्धि विकास कैसे करें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे धनिया का बहुत अच्छे से विकास है। जैसे ही आपकी धनिया जो है वो 5 से 6 दिन की हो जाए आपको लेना है एनपीके 19-19-19। 1 किलो आप लेके आइए एनपीके 19-19-19। आती है वृद्धि विकास की। वृद्धि विकास के जैसे ही आपकी धनिया जो है जमाव कर जाए, छोटी छोटी हो जाए,
उसके बाद आपको लेना है NPK 19-19-19 1 किलो लेना है। 2 फिल्टर पानी मिला करके जो है स्प्रे कर देना। इससे क्या होता है कि शुरुआत के समय में जो है पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 3 तत्वों की जरूरत होती है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो पौधा जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। उसके बाद जैसे ही 20 दिन की अवस्था हो, 20 दिन की अवस्था पे आप देखेंगे तो आपका जो पौधा है वो लगभग 20 दिन की अवस्था पे पौधा आपका आने पे लगभग इतना बड़ा हो जाएगा। 5 से 6 पत्तियां जब इसमें आ जाएं तब इसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आपका जो पौधा जो है जब इतना बड़ा हो जाए तब आपको उसमें ये करना है कि आपको जो है किसान भाइयों NPK डालने के बाद 20 दिन की अवस्था पे आपको 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 किलो यूरिया लेना है, उसको डाल देना है। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, उससे जो है इसका वृद्धि विकास जो है काफी तेज हो जाएगा। और उसी समय जो है किसान भाइयों रोग और समस्याएं आ जाती है कि इसमें जो है रोग और समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए एफिड यानी रस चूसक कीट आता है। रस चूसक कीट के लिए जो है इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग कीजिए। पत्ती खाने वाले कीट है, लीफ ईटिंग का प्रयोग होता है, उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोल का प्रयोग कर सकते हैं। डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है उसके लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। लीफ स्पॉट के लिए मैंकोजेब का, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो है आप इसमें सल्फर का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद किसान भैया यहाँ पे बात आती है ना कि सिंचाई कैसे करें, खरपतवार कैसे करें। देखिए सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण ही जो है आपको बहुत सारी बीमारियां भी जो है आने देती है। और जो सिंचाई और खरपतवार अगर आप सही से नहीं करते हैं तो यहीं पे आपका जो नुकसान है वो हो जाता है। तो खरपतवार नियंत्रण यहाँ पे आपको लगभग 2 बार करना होता है। 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना होता है। पहली बार जो है आप बुआई के लगभग 10 से 15 दिन की अवस्था पे, दूसरी बार जो है बुआई करने के लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था पे। आप चाहें तो ये आपको स्क्रीन पे मैनुअल टूल्स दिखाई दे रहे हैं, आप इनकी सहायता से जो है निराई गुड़ाई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने से मिल जाएंगे। सिंचाई की बात करें तो 5 से 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। हर 4 से 5 दिन के अंतराल पे बलुई मिट्टी पे आपको जो है सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि जो है ना तो पौधे को कोई हार्म हो और वो हरा भरा रहे और स्वस्थ रहे, तभी आगे चल करके जो है आपको वो अच्छा उत्पादन दे पाएगा। और अब किसान भैया बात आती है कि ऐसी 4 से 5 ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कि जो है वृद्धि विकास तेज हो जाएगा। मैं आपको वीडियो के अंतिम में कुछ ऐसे टिप्स दे सकता हूँ कटाई से पहले, जिससे कि आपको तेजी से ग्रोथ होगी। देखिए खरपतवार नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 2 बार खरपतवार नियंत्रण कीजिए। सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद आती है पोषण की बात। कम खाद देंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ज्यादा खाद देंगे तो पौधा जो है वो जल जाएगा। तो एक बार जो है बोफल डोज में जो है DAP और पोटाश डालिए, उसके बाद जो है यूरिया डालिए, कैल्शियम नाइट्रेट डाल दीजिए और एक बार जो है NPK 19-19-19 का प्रयोग कीजिए। इतना जो है वो काफी होता है। जैसे ही आपकी जो फसल है वो लगभग इतनी बड़ी हो जाए, पौधा इतना बड़ा हो जाए, तब उसको जो है आप निकाल लीजिए और उसको जो है तुड़ाई कीजिए। चाहे तो आप जो है कटाई 2 विधि से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 से 2 बार कटाई करेंगे, जैसे कि ये पौधा है, यहाँ पे ही बहुत सारे पौधे हैं, उदाहरण के लिए ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने हार्वेस्टिंग कर ली है, यहाँ पे हार्वेस्टिंग नहीं की है। तो यहाँ पे पौधे को जो है जड़ के पास से जो है चाहे तो कटिंग कर सकते हैं। जब इसी कटिंग कर देंगे ना तो यहाँ पे नई शाखाएं निकल जाएंगी, या तो चाहे जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं जड़ से उखाड़ करके जो है वो बेच दीजिए। अब बात आती है कि लागत क्या आएगी और मुनाफा क्या मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें 1 एकड़ लागत में, तो आप लगभग 1 एकड़ में मान लीजिए कि आप 15 किलो का बीज डाल देंगे। 15 किलो का बीज हो गया। बीज के बाद जो है किसान भैया वो खाद, स्प्रे, निराई गुड़ाई 1 एकड़ में लगभग अगर आप ड्रिप करते हैं तो आपकी लागत बढ़ जाएगी। ड्रिप मल्चिंग नहीं करते हैं थोड़ी सी लागत जो है वो कम हो जाएगी। आमतौर पे यहाँ पे हम खुले खेत में ही कर रहे हैं, तो लगभग 15 से 18 हजार रुपए प्रति एकड़ जो है मजदूरी वगैरह मिला के जो है वो लागत आ जाएगी। और अब बात आती है कि मार्केट में इसका प्राइस क्या मिलने वाला है। देखिए अभी हमारे यहाँ जो हरी धनिया है उसकी डिमांड लगभग 70 से 80 रुपए किलो की है। ये मैं आपको थोक मंडी का बता रहा हूँ, फुटकर मंडी का नहीं बता रहा हूँ। फुटकर मंडी में जो है रेट लगभग 100 रुपए के आसपास होंगे। गर्मी में अगर आप तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं, 2-4 टिप बोलना चाहूंगा। सिंचाई का अच्छे से ख्याल रखें, सुबह और शाम में सिंचाई करें, बिना वजह सिंचाई ना करें, और दोपहर में जो है सिंचाई बिल्कुल ना करें। और जो न्यूट्रिशन है उनको सही तरीके से दें, तब जो है आगे चल करके आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बात करें मार्केट में क्या प्राइस मिलने वाला, देखिए मार्केट के प्राइस पर तो हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन की बात कर सकते हैं। धनिया कैसी फसल है, इसमें लागत कम आती है, समय भी कम लगता है और गर्मी में जो है इसका रेट अच्छा होता है। अंतिम में एक बात बोलूंगा कि समस्या क्या आती है, समस्या आती है जमाव की। जमाव की सबसे बड़ी समस्या, अगर आपने जमाव को ओवरकम कर लिया तो मान लीजिए आप आधी जंग जीत गए, आधी जो है आप खाद, स्प्रे और बाकी चीजों से जो है ओवरकम कर सकती हैं। तो 1 एकड़ में लगभग आप 18 से 20 हजार रुपए लगा करके 1.5 से 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं और बहुत आसानी से।
तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है आपको हरी धनिया की खेती के बारे में जानकारी दी। न सिर्फ आपको जानकारी दी बल्कि जो है यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है खेती करना सिखाया। तो ये था हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।